गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपके इतिहास विषय में पाठ 2 नए राजा और राज्य में पाठ में प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों बता रहा है कि जनजातीय सरदारों द्वारा निर्दिष्ट की गई प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणाली को क्षेत्रीय राजतंत्रों या पुश्तैनी राजतंत्रों में परिवर्तित किया गया तथा राजस्व वसूली के लिए उपयुक्त रास्ते निकाले गए। करा विद्यार्थियों कि जनजातीय सरदारों द्वारा निर्दिष्ट की गई प्रारंभिक प्रशासनिक प्रणाली को क्षेत्रीय राजतंत्रों या पुश्तैनी राजतंत्रों में परिवर्तित किया गया तथा राजस्व वसूली के लिए उपयुक्त रास्ते निकाले गए। नर्मदा नदी के तट पर पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में खेती की योजनाओं को विकसित करने के लिए अनिवार्यतः सेना में भर्ती श्रमिकों को बढ़ावा दिया गया। कह रहा है विद्यार्थियों कि सेना में भर्ती होने के लिए श्रमिकों को बढ़ावा दिया गया। कह रहा है विद्यार्थियों कि इन नए राज्यों के अधिकारियों के माध्यम से सेना की व्यवस्था के लिए नए शहर और हाईवे के निर्माण किए गए। विद्यार्थियों लास्ट वीडियो में इसको मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग इसके आगे पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अनेक शक्तिशाली साम्राज्यों ने भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों पर शासन किया। करा विद्यार्थियों 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच अनेक शक्तिशाली साम्राज्यों ने भारत के पूर्वी और उत्तरी भागों पर शासन किया। पाल राजा धर्मपाल जो गोपाल का बेटा था, करा है पाल राजा धर्मपाल जो गोपाल का बेटा था, उसने 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। कह रहा है कि जो पाल राजा धर्मपाल था जो गोपाल का बेटा था, उसने 8वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। कह रहा विद्यार्थियों कि अपने शासनकाल के दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला विद्यार्थियों सेन वंश। पाल राजाओं के पतन के बाद सेन राजवंश ने बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना की। कह रहा है विद्यार्थियों पाल वंश के खत्म या पतन होने के बाद सेन राजवंश ने बंगाल में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य का संस्थापक सामंत सेन था। विद्यार्थियों करा सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। इस राजवंश का महानतम शासक विजय सेन था। सेन राजवंश का महानतम या शक्तिशाली शासक कौन था? विजय सेन। उसने संपूर्ण बंगाल पर विजय प्राप्त की और उसके बेटे बलाल सेन ने उसका कार्यभार संभाला। करा विद्यार्थियों विजय सेन ने संपूर्ण बंगाल पर विजय प्राप्त की और उसके बेटे बलाल सेन ने उसका कार्यभार संभाला। उसने शांति से शासन किया। कह रहा है कि उसने शांति से शासन किया। वह एक महान विद्वान था। कह रहा है विद्यार्थियों वह एक महान विद्वान भी था और उसने 4 रचनाएं लिखी।
उसने कितनी रचनाएं लिखी विद्यार्थियों? 4, जिसमें एक खगोल विज्ञान था। उसमें उन 4 रचनाओं में खगोल विज्ञान भी था। इस राजवंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। विद्यार्थियों, सेन राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन, जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया। करा विद्यार्थियों, सेन राजवंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था, जिसके शासनकाल के दौरान मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और इस साम्राज्य का अंत हो गया। फिर अगला वंश है विद्यार्थियों प्रतिहार वंश। प्रतिहार राजवंश का महान शासक मिहिर भोज था। उसने 836 को कन्नौज को वापस हासिल किया। विद्यार्थियों बता रहा है कि उसने 836 ईसा पूर्व में कन्नौज को वापस कर लिया और यह लगभग 1 शताब्दी के लिए प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। कह रहा है विद्यार्थियों, लगभग 1 शताब्दी तक यह प्रतिहारों की राजधानी बना रहा। उसने भोपाल शहर का निर्माण किया। विद्यार्थियों, कह रहा है मिहिर भोज ने भोपाल शहर का निर्माण किया। राजा भोज और दूसरे बहादुर राजाओं ने पश्चिम से अरबों के कई आक्रमणों का सामना किया। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो राजा भोज थे और दूसरे जो बहादुर राजा थे, उन्होंने पश्चिम से जो अरब लोग आक्रमण करते थे उनका सामना किया और सामना करने के साथ साथ उन्हें हराया भी। 915 से 918 के बीच राष्ट्रकूट राजा द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया। करा विद्यार्थियों, इसके साथ साथ 915 से 918 के बीच राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया, जिसने शहर को बर्बाद कर दिया और प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर किया। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहार साम्राज्य को कमजोर किया। विद्यार्थियों, 1018 में गजनी के महमूद ने उस समय कन्नौज पर शासन करने वाले राज्यपाल प्रतिहार को बर्खास्त कर दिया तथा साम्राज्य स्वतंत्र राजपूत राज्यों में बिखर गया। विद्यार्थियों, कह रहा 1018 में गजनी के महमूद ने उस समय कन्नौज पर शासन करने वाले राज्यपाल प्रतिहार को बर्खास्त कर दिया, नहीं हटा दिया तथा साम्राज्य स्वतंत्र राजपूत राज्यों में बिखर गया।